नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आपके वीडियो पटवार फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना। और फोर्थ ग्रेड जो आपके उसमें हाई कोर्ट सभी एग्जामों में जो है ना, वाहन चालक सभी एग्जामों में जो टॉपिक है वो लेंगे। तो सबके लिए उपयोगी क्लास में लेकर के आया हूं। और देखिए सबसे पहले जहां से क्वेश्चन आते हैं ना वो पहले पेज पे आपके क्लियर हो जाएगा, यानी क्रिया में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके पहले पेज पे ही क्लियर हो जाएगा। एक पेज में क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको टॉपिक को भी करेंगे, लेकिन पहले ही पेज में आपको मजा आ जाने वाला है। आइए देखिए करते हैं शुरू। देखिए क्रिया की पहचान, क्रिया की पहचान। अब क्रिया की पहचान की बात नहीं कर रहा मैं, सभी क्रियाओं की पहचान। जो क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आरपीएससी टारगेट करती है कि द्विकर्मक क्रिया पूछती है, वो चार वाक्य देके पूछेगी द्विकर्मक क्रिया किसमें है, वो पूछेगी सकर्मक क्रिया किसमें है। आरपीएससी पूछती है आपके प्रेरणार्थक क्रिया किस वाक्य में है, प्रेरणार्थक क्रिया की क्या पहचान है। तो इन क्रियाओं को हम पढ़ें तो ये अलग अलग क्या होती है वो, उससे पहले हम उस जगह देख लें कि भाई जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां हम पहले चले, यानी पहचान पहले करें इन सब की। अब देखो ये एक पेज है ना आपके बहुत काम का है। देखो इस पेज से आप सकर्मक क्रिया सीख जाओगे, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, यानी इनकी पहचान करना सीख जाओगे। ये क्या होती है वो तो अपन डिटेल से एक एक पढ़ लेंगे क्वेश्चन के साथ। पहचान जरूरी है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पहचान का आता है, इसलिए सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को हिट करेंगे या टारगेट करेंगे। ये एक पेज और एक पेज और है, दो पेज पे आपको, एक पेज पे सिर्फ एक ही लाइन है। ये 5-7 लाइनों से आप एक क्वेश्चन, आपका एक या दो क्वेश्चन जो भी क्रिया के आते हैं हर एग्जाम में वो आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान, यानी अलग अलग क्रियाओं की पहचान बताऊंगा, फिर आप पहचान लोगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको पहचानना है। फिर सकर्मक क्रिया की पहचान, द्विकर्मक की, पूर्वकालिक की, प्रेरणार्थक की, संयुक्त क्रिया की। रुके रहे साथियों, बहुत मजा आने वाला है। देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान, सकर्मक क्रिया की पहचान क्या बताइए। देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान बताइए क्रिया के साथ क्या लगा के, ये तो मैं पढ़ रहा हूं खाली, वैसे मैं समझाऊंगा आपको। क्रिया के साथ क्या लगा करके प्रश्न बनाएंगे, यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया और नहीं तो अकर्मक क्रिया। आपको क्या करना है, कोई भी वाक्य दिया हुआ है एक्स वाई जेड, कोई भी वाक्य दिया हुआ है, उसके साथ उसकी जो क्रिया है उसको साइड में हटा लेना है, उसके क्या लगा के प्रश्न बनाना है। क्या बनाना है, क्या लगा के प्रश्न बनाना है। अगर उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, अगर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे देखो मैंने कहा सीता, सुनना, सीता आम खाती है, यहां मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, फिर हम उदाहरणों से और करेंगे। सीता आम खाती है, वाक्य क्या है, सीता आम खाती है। आपको पहचान करनी है कि इसमें सकर्मक है या अकर्मक। फिलहाल हम सकर्मक की पहचान कर रहे हैं, तो सकर्मक और अकर्मक की पहचान एक ही होती है। अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो वो अकर्मक, मिल जाए तो सकर्मक। अब आप क्या करोगे, इस खाती है शब्द को अलग कर लो, क्रिया को, इसमें से क्रिया को अलग कर लो। क्रिया को हमने अलग कर लिया, बताओ क्या करना है, क्रिया को अलग कर लेना है और उसके पीछे लगा दो क्या, उसके पीछे लगा दो क्या, क्या खाती है। अब क्या खाती है का उत्तर मिल रहा है आम खाती है, क्या खाती है का उत्तर क्या मिल गया, आम खाती है। तो क्या खाती है क्या लगा के अगर आपने प्रश्न बनाया उसका उत्तर मिल गया, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक क्रिया है भाई साथियों, बताओ ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक हो गई। जैसे देखो राम ने केले खाए, उदाहरण भी लिख दिया मैंने साथ में, राम ने केले खाए। अब आप क्या करोगे, इस क्रिया को ले लो और इस क्रिया को ले लिया मैंने खाए, क्रिया क्या है खाए, जिस रूप में दी हुई उसी रूप में ले लो खाए, और उसके पीछे लगा दो क्या, उसके पीछे लगा दो क्या, क्या खाए, क्या खाए। तो उत्तर मिला कि केले खाए, उत्तर मिल गया, इसलिए सकर्मक क्रिया है। तो क्या लगा के प्रश्न बनाया उसका उत्तर मिला, सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। जैसे देखो एक वाक्य ऐसे दे दिया, एक वाक्य ऐसे दे दिया, सीता रोज दौड़ती है, सीता रोज दौड़ती है, सीता रोज दौड़ती है। एक आ गया मोहन धीरे धीरे चलता है या मोहन धीरे चलता है, मोहन धीरे चलता है, सुनना ध्यान से। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, ये दौड़ती शब्द ले लो। अब ये वाक्य सकर्मक है या अकर्मक कैसे पता चलेगा, देखो दौड़ती शब्द ले लो, कौन सा शब्द ले लो, दौड़ती शब्द को ले लिया, इधर मैंने लिख दिया दौड़ती। अब दौड़ती से पहले लगा दो क्या, दौड़ती से पहले लगा दो क्या, क्या दौड़ती है, क्या दौड़ती है। बोलो इसमें उत्तर मिल रहा है क्या,
रोज दौड़ती है, यानी कब दौड़ती है उसका तो उत्तर मिल गया, रोज दौड़ती है, लेकिन क्या दौड़ती है उसका उत्तर मिला क्या, नहीं मिला। इसलिए साथियों ये हो गई अकर्मक। बताओ कौन सी हो गई, अकर्मक। तो सीधा सा तरीका क्या करना है, उस क्रिया को उठा लेना है, क्रिया के पीछे क्या लगा के प्रश्न बना दो। अगर उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, अगर नहीं मिले तो अकर्मक। जैसे मोहन धीरे चलता है, तो मैंने क्या किया, चलता है को अलग कर लिया, क्रिया को अलग कर लिया चलता है, और पीछे लगा दिया क्या, क्या चलता है, क्या चलता है। अब क्या चलता है का उत्तर मिल रहा है क्या, मोहन क्या चलता है, नहीं, मोहन धीरे चलता है, तो ये तो इसका उत्तर हो गया। मोहन कैसे चलता है उसका तो उत्तर मिल गया, लेकिन मोहन क्या चलता है उसका उत्तर नहीं मिला। अब जैसे मैं ये सब यही ऐसे लिखूं, मोहन चाल चलता है, मोहन क्या चलता है, चाल चलता है, चाल चलता है, ऐसे लिख दिया, मोहन चाल चलता है। अब ये जो वाक्य है ना, इसमें आप क्या करोगे, चलता है के पीछे क्या लगाएंगे ना, जब शब्द चलता है के पीछे क्या लगाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा। क्या चलता है, चाल चलता है, क्या चलता है, चाल चलता, तो इसका उत्तर मिल गया। इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ये बताओ कौन सा उदाहरण हो गया, सकर्मक का। तो बताओ सकर्मक और अकर्मक समझ में आ गया क्या। सकर्मक और अकर्मक में क्या ध्यान रखना है, आपको जो भी वाक्य दिया जाए उसकी क्रिया को उठा लो, उसके पहले क्या लगा के प्रश्न बना दो। अगर उत्तर मिल जाए सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिले अकर्मक। एक खाली पेज पे और समझा देता हूं थोड़ा सा। मान लो ये हो गया कि राम राम शतरंज की चालें चलता है, राम शतरंज की चालें चलता है, ठीक है। वह या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे। अब देखो, अब आप क्या करोगे, चलता है हमने ले लिया, चलता है, और चलता है के पीछे लगा दिया क्या, चलता है के पीछे लगा दिया क्या, क्या चलता है, तो आ गया शतरंज की चालें चलता है। उत्तर आ गया ना, शतरंज की चालें चलता है, तो उत्तर आ गया। इसलिए ये हो गई सकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई बताइए, सकर्मक क्रिया हो गई साथियों। यहां देखो उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं ले लिया हमने, क्रिया ले लो खाली, और क्रिया के पहले लगा दो क्या, क्या उड़ रहे हैं, तो इसका उत्तर नहीं मिला। ये तो ये हुआ कि कहां उड़ रहे हैं, उसका उत्तर हो गया कहां उड़ रहे हैं, आकाश में नहीं, क्या उड़ रहे हैं, उसका उत्तर हमें इसमें नहीं मिला। तो ये अकर्मक, ये क्या हो गई बताओ, अकर्मक। तो ये ध्यान रखना है आपको, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, तो ये ध्यान रखना है। तो सकर्मक में क्या ध्यान रखोगे, क्रिया को उठा लो, उसके पीछे क्या लगा दो, क्या लगा के अगर उत्तर मिल गया सकर्मक, क्या नहीं उत्तर मिला तो अकर्मक। ये क्लियर हो गया भाई, हमारे हमारे ये क्लियर हो गया। अब देखो इस तरह से हम समझेंगे और फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में और समझा दूंगा मैं, लेकिन एक बार आपको मजा आ जाए भाई, क्वेश्चन इसका आनंद आना चाहिए। सकर्मक अकर्मक बताओ, पहचान लोगे क्या, पहचान लेंगे सर, चलिए। अब उसके बाद में द्विकर्मक क्रिया बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। देखो आप है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, तब आपको पता चलेगा कि ये एक पेज कितने महत्व का है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे हैं ना आपने क्रिया के, तो आपको हो गया कि सर मजा आ गया, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके इस पेज से हो जाने वाले हैं। सकर्मक अकर्मक। अब द्विकर्मक, अब वो एक बार पूछता है कि दिए हुए वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है या नहीं है। तो इसकी क्या तरीका है, को प्लस क्या का उत्तर, यानी द्विकर्मक क्रिया है तो दो पहचान होनी चाहिए। कितनी पहचान होनी चाहिए, दो पहचान होंगी तो ही वो द्विकर्मक क्रिया है। अगर दोनों पहचान नहीं होंगी तो वो द्विकर्मक क्रिया नहीं है। सारी समझ लो एक साथ, एक साथ समझ लो। मुख्य रूप से यही पूछी जाती है। देखो आपको क्रिया इतनी है क्या, इनके अलावा भी है क्रिया, तो वो हम डिटेल में एक एक पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो इसको टारगेट शुरू में कर लो। इस एक पेज से है ना आपका बहुत काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये एक पेज आपके बहुत काम का। द्विकर्मक में दो पहचान, कितनी, और में सब में एक एक पहचान से काम चल जाएगा, लेकिन द्विकर्मक में दो पहचान है, दोनों कंप्लीट होती हैं तो ये द्विकर्मक क्रिया मानना, वरना नहीं। देखो को, एक तो क्या देखोगे, को, द्विकर्मक में एक तो क्या होना चाहिए, को मिलेगा आपको, पहले क्रम के साथ को मिलेगा, यानी को मिलेगा कहने का मतलब। दूसरा क्या का उत्तर भी मिलना चाहिए, यानी जैसे सकर्मक क्रिया में क्या का उत्तर बनाया ना, वैसे उसमें भी क्या लगा के प्रश्न बनाएंगे, तो क्या लगा के जो प्रश्न बनाए उसका उत्तर भी मिलना चाहिए, और साथ में को भी मिलना चाहिए।
क्या मिलना चाहिए, को। दोनों चीजें मिलनी चाहिए। कितनी चीजें मिलनी चाहिए, दोनों चीजें, तब द्विकर्मक क्रिया है। जैसे देखो यहां पर मैंने लिखा है राजा ने रानी को पानी पिला दे, यहां लिख देता हूं मैं, चलो यहां लिख देता हूं, राजा ने रानी को पानी पिलाया, यही उदाहरण उठा देता हूं यहां पे। राजा ने रानी को पानी पिलाया, पानी पिलाया। राजा ने रानी को क्या किया, पानी पिलाया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, एक पहचान तो ये मिल गई सर कि हमें को मिल गया, एक तो क्या मिल गया, को मिल गया, को क्या मिलेगा, को। दूसरा दूसरा आप क्या करोगे, इस क्रिया को उठा लो, इस क्रिया को उठा लिया, पिलाया, क्रिया को उठा लिया, पिलाया, उठा लिया जी। क्रिया को उठाने के बाद हमने इसके पीछे लगा दिया क्या, क्या पिलाया, क्या लगा दिया, क्या पिलाया, तो उत्तर मिला पानी पिलाया। उत्तर क्या मिला, पानी पिलाया। तो दोनों काम हो गए, द्विकर्मक क्रिया में दो काम, एक तो मिलना चाहिए को, दूसरा क्या लगा के प्रश्न बनाएंगे जब क्रिया के साथ, तो उसका उत्तर भी मिलना चाहिए, तो उत्तर मिल गया पानी। तो दोनों काम हो गए, दो पहचान, को भी मिल गया, उत्तर भी मिल गया, तो इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। इसलिए कौन सी क्रिया है बताओ, द्विकर्मक। क्या ध्यान रखना है, को मिलेगा और साथ में क्या लगा के प्रश्न बनाएंगे उसका उत्तर भी मिलेगा। चलिए एक और बताता हूं मैं, इधर फ्रेश पेज पे एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे राघव ने देवांशी को पाठ पढ़ाया, देवांशी को पाठ पढ़ाया। एक तो ये हो गया, एक तो क्वेश्चन ये, एक तो ये वाक्य हो गया। एक मान लो ऐसे, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। सुनना ध्यान से, दोनों वाक्य बहुत काम के हैं आपके। दोनों वाक्यों में कौन सा द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है और कौन सा नहीं है, ये हम देखेंगे। अपना क्या है, क्या बताया था बताओ, को। एक तो क्या होना चाहिए, को, प्लस क्या लगा के जो प्रश्न बनाए उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। अगर दोनों चीजें हो जाएं तो द्विकर्मक क्रिया। अब हम सहकर्मक एकर्मक नहीं पढ़ रहे हैं, द्विकर्मक। क्या पढ़ रहे हैं, द्विकर्मक, दोनों चीजें। देखो पहली बात तो इसमें को मिल गया, इसमें क्या मिल गया, को। एक पहचान हो गई क्या भाई, एक पहचान हो गई सर। उसके बाद फिर लास्ट वाली क्रिया लेंगे, पढ़ाया, यानी क्रिया लेंगे। लास्ट वाली क्रिया क्या होती है, क्रिया जो है वो लेंगे, और क्रिया लेने के बाद उसके पीछे लगाएंगे क्या पढ़ाया, और उसका उत्तर ढूंढेंगे। मिल गया जी उत्तर, पाठ पढ़ाया। तो क्या लगा के जो प्रश्न बनाया उसका उत्तर भी मिल गया, को भी मिल गया, दोनों पहचान हो गई जी। इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। इसलिए ये कौन सी क्रिया है बताओ, द्विकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यहां देखना, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, देखो दोनों पहचान होगी तो ही द्विकर्मक क्रिया है भाई, ध्यान रखना, क्यों प्लस क्या का उत्तर दोनों। अब देखो को तो मिल गया सर, को तो मिल गया, तो एक पहचान हुई, अभी तो एक पहचान हुई है, दूसरी भी जरूरी है, दोनों मिलेंगी तब। अब क्या लगा के प्रश्न बनाओ, पढ़ाया के पीछे क्या लगाओ, पढ़ाया के पीछे लगा दो क्या, यानी क्रिया के पीछे क्या लगा के प्रश्न बनाओ, क्या पढ़ाया, तो उत्तर नहीं मिल रहा। सिर्फ पढ़ाया या क्या पढ़ाया, इसका उत्तर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया नहीं है, ये एक कर्मक क्रिया हो गई। ये कौन सी हो गई बताओ, एक कर्मक क्रिया हो गई। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना भाई, एक तो को मिलेगा, और को मिलने के साथ ही आपको क्या लगा के जो प्रश्न बनाओगे उसका उत्तर भी बताइए क्या होगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या, द्विकर्मक क्रिया। दूसरी क्या हो गई, द्विकर्मक क्रिया। तो अलग अलग देखें तो एक कर्मक क्रिया हमारे समझ में आ गई, द्विकर्मक क्रिया समझ में आ गई। अब तीसरी पूर्वकालिक, तीसरी कौन सी है, पूर्वकालिक। इनको देखो, इनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, पूर्वकालिक में ज्यादा जोर नहीं आएगा। अब आपको सर ये तो बता ही नहीं रहे क्या होती है, ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन, डिटेल में क्रिया पढ़ने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन टारगेट, यानी हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, फिर आपको एक एक पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। जितने भी एग्जाम में सभी विद्यार्थी आ जाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, पसंद आए तो लाइक करो, है ना, जुड़ो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। क्रिया की दोनों पीडीएफ जो क्रिया में आपको पढ़ाने वाला हूं, दोनों दो पार्ट हैं उसके, दो पार्टों की पीडीएफ, यानी क्रिया का पूरा टॉपिक मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट्स के रूप में पढ़ा हुआ है। अलंकार भी पढ़े हुए हैं, वहां से जाके आप उसको,
है ना। आराम से डाउनलोड करो और पढ़ो, भले उसका प्रिंट निकालो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जुड़ जाए आप, है ना। ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अभी शुरुआत ही हुई है। अभी आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो सब्सक्राइबर कुछ ही हैं, तो आपको बढ़ाने हैं, वो सब आपको बढ़ाने हैं। पूर्वकालिक क्रिया, अब कौन सी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में ज्यादा जोर नहीं आएगा। देखो अब क्या होती है, इस पे चर्चा नहीं करे फिलहाल, सिर्फ पहचान। कर शब्द मिलेगा, क्रिया के साथ कौन सा शब्द मिलेगा, कर शब्द मिलेगा। जैसे वह सोकर उठ गया, वह सोकर उठ गया, पूर्वकालिक क्रिया, वह सोकर उठ गया। या यूं हो सकता है, वह पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया। तो पूर्वकालिक क्रिया में एक्चुअल में दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया जो पहले होती है ना, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो कर, कौन सा शब्द मिलेगा, कर। अगर क्रिया के साथ कर शब्द मिल जाए, इसका मतलब पूरी पूरी संभावना है आप वहां पूर्वकालिक क्रिया, कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में क्रिया के साथ कर, जैसे वह पढ़कर सो गया, वह सोकर उठ गया, वह उठकर चला गया, वह खाना खाकर नहाएगा, वह खाना खाकर नहाएगा। पूर्वकालिक क्रिया कर, एक क्रिया के साथ आपको, यानी पहले वाली जो क्रिया है उसके साथ कर शब्द मिलेगा। बस आप कर शब्द को समझ लो कि कर शब्द मिल जाए, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बस बताओ बात समझ में आ गई क्या। तीन क्रियाएं हम पहचान लेंगे सर। सकर्मक क्रिया में क्या करेंगे जी, हम क्रिया के साथ क्या लगा करके प्रश्न बनाएंगे, उत्तर मिल जाए सकर्मक, नहीं मिले अकर्मक, दो पहचान। द्विकर्मक में क्या करेंगे, एक तो को मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा, को मिलेगा। दूसरा क्या लगा करके जब प्रश्न बनाएंगे उसका उत्तर भी मिलना चाहिए, दोनों मिल जाएं, द्विकर्मक क्रिया। फिर पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कर शब्द। अभी अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्रश्न करवाने वाला हूं आपको, और आप देखो बिना देखे उनको करोगे। इस एक पेज को पढ़ने के बाद आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, और आप क्वेश्चन करोगे और मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन के साथ। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में दो पहचान याद रखनी है, या तो मिलेगा आ या मिलेगा वा। जैसे जगाता है, जैसे जगना, जगाना, जगवाना, इस तरह से। तो या तो आ मिलेगा या वा मिलेगा। नॉर्मली वा मिलेगा, क्या मिलेगा, वा। तो या तो आ मिलेगा या वा, है ना। जैसे देखो वह ऐसे मिलेगा आपको वह रमा से पत्र लिखवाता है, वह रमा से, यही उदाहरण ले लेता हूं, वह रमा से पत्र लिखवाता है, लिखता नहीं है, लिखवाता है, वाता है, लिखवाता है, वाह। या तो क्या मिलेगा, वाह मिलेगा। या ऐसे मिल जाए कि राघव, राघव देवांशी को, राघव देवांशी को जगाता है, जगाता है। तो या तो आ, तो जैसे एक तो होता है पढ़ना या पढ़ता है, पढ़ता है सही क्रिया हो गई, यानी साधारण क्रिया हो गई। फिर पढ़ाता है और पढ़वाता है ना। तो पढ़ाता है और पढ़वाता है, तो आ जाए चाहे वाह आ जाए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या ध्यान रखोगे, आ या वाह दोनों आ जाए, इसका मतलब चाहे तो आ जाए चाहे वाह आ जाए, तो प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। जैसे वह पढ़ना, जैसे लिखना है तो लिखवाता है ना, इस तरह से। लिखना, लिखाना और लिखवाना, इस तरह से ना। ये तीन हर एक क्रिया के, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसके दो रूप होते हैं, एक प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम, एक प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय। हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या ध्यान रखना, या तो आ आएगा या क्या आएगा, वाह। जैसे समझना, समझाना और समझवाना, आ या वाह, आ या वाह, अगर आ जाए प्रेरणार्थक क्रिया, बस सीधा सा ध्यान रख लो, आ या वाह। जैसे देखो प्रेरणा में आ रहा है ना, तो आ या, अब ये अण को ऐसे वह के जैसे समझ लो कि भाई ये अण वह है, तो बस ऐसे याद रख लो कि भाई प्रेरणार्थक में आ या वाह, आ या वाह। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं साथ आएंगी, इसमें कोई पहचान वैसे है नहीं, दो क्रिया आएंगी इसमें, है ना। दो क्रिया जब मिलकर के एक क्रिया बना लेती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो भिन्न भिन्न अर्थों वाली क्रियाएं जब एक साथ आ जाएं, है ना, तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। अब इसमें दो क्रियाएं आई, देखो खाना और चुकना। एक तो खा, खा का मतलब खाना, और एक चुकना। ये खाना तो कर्म है, इसका मतलब फूड है, तो खा चुका है।
जैसे मान लो ये ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं उदाहरण दूसरा ले लेता हूं, मैं लिख देता हूं वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। अब वह पत्र लिख चुका है ना, तो इसमें देखो एक तो लिखना, एक क्रिया तो कौन सी है बताओ, लिखना, और एक है चुका या चुकना। तो लिखना और चुकना दो क्रियाएं आ गई। अब इसमें जो पहले वाली क्रिया होती है वो तो होती है मुख्य क्रिया, वो तो क्या होती है बताओ, मुख्य क्रिया। जब संयुक्त क्रिया आए उसमें पहले वाली क्रिया तो मुख्य क्रिया, और बाद वाली जो क्रिया होती है वो होती है सहायक क्रिया। कौन सी होती है बताओ, सहायक क्रिया, ये ध्यान रखना। तो यहां पर भी दो क्रियाएं होती हैं। तो बताओ समझ में आ गई क्या बात, सारी पहचान, सारे क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूं इस एक पेज को पढ़ के आप ना सीधे पीवाई क्यों कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्रिया के आपके हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है वो हमेशा सकर्मक होती हैं। क्या याद रखोगे, प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती है। अब देखो और किधर रह गया, देखिए आगे। हाँ, एक एक होती है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया में क्या होता है, क्रिया और कर्म एक जैसे होते हैं तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया। जैसे उसने खाना खा लिया, उसने खाना खाया, ऐसे मान लो उसने खाना खाया। भारत ने, भारत ने अनेक अनेक लड़ाइयां लड़ी, लड़ाइयां लड़ी। अब देखो ये तो है क्रिया, ये तो क्या है, क्रिया, लड़ाइयां, सॉरी लड़ी, लड़ी तो है क्रिया, लड़ी तो बताओ क्या है, क्रिया, और ये है कर्म। अब बताओ क्रिया और कर्म एक जैसे लग रहे हैं ना, क्रिया और कर्म एक जैसे लग रहे हैं तो सजातीय क्रिया, कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया। लड़ाइयां लड़ी, चढ़ाइयां चढ़ी, खाना खाया, इस तरह के शब्द है ना, गाना गाया। तो जब कर्ता, सॉरी, क्रिया और कर्म एक जैसे लगे तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। एक पहचान और मेरे याद आ गई तो मैं लिख देता हूं यहां पर, आपके तात्कालिक क्रिया, कौन सी क्रिया, तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया को ध्यान क्या रखना है, तात्कालिक क्रिया की क्या पहचान होती है, तात्कालिक क्रिया की पहचान होती है ते ही, ते ही, पुलिस के आते ही चोर भाग गया, ते ही, शेर को देखते ही वह बेहोश हो गया, ते ही, पहचान क्या होगी, ते ही, यानी ये पहचान हो गई, ये पहचान है ते ही, याद रखना ये है पहचान। यानी पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, चोर भाग गया। लो जी, पुलिस को देखते ही चोर कहां चला गया, भाग गया, ते ही आ गया। वह शेर को देखते ही बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। तो ते ही शब्द आ जाए तो तात्कालिक क्रिया। अब बताओ क्रिया की पहचान में मजा आ गया क्या आपको, क्रिया की सारी पहचान बता दी, याद रखना सारी की सारी पहचान। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब आपको यह कहना चाहिए कि सर आपने 6-7 क्रियाएं जो भी मैन आती हैं एग्जाम में वो सारे की पहचान बता दी, अब हमें पीवाई क्यों करा दो, हम पूरे पीवाई क्यों कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि टॉपिक हो गया क्रिया का, नहीं है, ये सिर्फ हमें है ना अपनी स्टडी को थोड़ा सा ये ध्यान करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वहां पहले हिट करो आप, वहां उस चीज को पहले देखो, उसके बाद में हम पढ़ते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि अब मैं आपको आऊंगा फिर कहूंगा कर्म के आधार पे क्रिया दो हो गई, फिर है ना रचना के आधार पे क्रिया ये हो गई आपके, है ना, तो ये मैं आपको बता दूंगा, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेन ये है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं उसकी बात हम करेंगे। अब देखो, अब सुनिए, अब देखना, अब पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। हाँ लो जी, पहला क्वेश्चन आ गया, कपिल आम खाता है। अब आपको पहचान बता दी, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप करोगे अब ये क्वेश्चन। कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप, अब हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि अब हम अब ये आपने पढ़ा दिया, क्रिया को डिटेल में पढ़ाऊंगा, 2 पीरियड लगेंगे, है ना। कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, तो अकर्मक या सकर्मक में पहले देखो, क्या देखोगे, क्यों प्रेरणार्थक तो है नहीं, प्रेरणार्थक में क्या आता है, आया वाह, आया वाह, और पूर्वकालिक में क्या आता है, कर,
पूर्वकालिक में क्या आता है, कर, तो वो तो आ ही नहीं रहे है ना। तो अब देखो अकर्मक और सकर्मक, अब क्या देखेंगे, अकर्मक और सकर्मक में पहचान करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हमने क्रिया लीजी खाता है, हमने क्रिया क्या ली, खाता है, और खाता है के पहले लगाया क्या, खाता है के पहले लगाया क्या, और प्रेरणार्थक तो प्रेरणा से भी होती है, ये ध्यान रखना है ना। तो खाता है कि पहले क्या लगा दिया, क्या, क्या खाता है, उत्तर मिल गया आम, उत्तर मिल गया आम, उत्तर मिलता है इसका मतलब सकर्मक, नहीं मिलता है इसका मतलब अकर्मक, ध्यान रखना। आगे देखो, हाँ जी, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। देखो यहाँ कई क्वेश्चनों में आपको झटके भी लगेंगे। देखो राजू सदा रोता रहता है, हमने क्या कहा जी, रोता रहता है, क्रिया है सर रोता रहता है, ये क्रिया है, और इसके पहले सर हम लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे, तो क्या रोता रहता है, इसका उत्तर नहीं मिला, इसका उत्तर नहीं मिला। ये तो ये पूछ ले कि कब रोता रहता है, जब उसका उत्तर की सदा ही रोता रहता है, सदा ही रोता रहता है, तो क्या का उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये तो अकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिला इसका मतलब अकर्मक क्रिया। हरीश बस पर चढ़ गया, तो चढ़ गया क्रिया क्या है बताओ, चढ़ गया, और क्या, क्या चढ़ गया, तो क्या चढ़ गया का उत्तर नहीं मिला, ये मिल रहा है कहां पर चढ़ गया, बस पर चढ़ गया वो तो मिल गया, लेकिन क्या चढ़ गया उसका उत्तर नहीं मिला, अकर्मक। कैलाश छत से गिर पड़ा, तो गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा का क्या पीछे लगाते हैं क्या, क्या गिर पड़ा, उत्तर नहीं मिला, छत से गिर पड़ा, कहां से गिर पड़ा ये तो उत्तर मिल रहा है, लेकिन क्या गिर पड़ा इसका उत्तर यहां पर नहीं मिल रहा है, तो क्या गिर पड़ा, उत्तर नहीं मिला जी, अकर्मक। अब सतीश ने केले खरीदे, ये खरीदे और है भाई, ध्यान रखना, सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने केले खरीदे। अब इसको अपन हम करते हैं तो क्या होता है, देखो खरीदे, हमने क्रिया कर दी क्या, खरीदे, और खरीदे के पहले क्या लगा दिया, क्या, क्या खरीदे, उत्तर मिल गया केले खरीदे, उत्तर क्या मिल गया, केले खरीदे, सकर्मक ये हो गया सर, सकर्मक ये हो गया, हमें समझ में आ गया तरीके से, है ना। फिर देखो उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। आओ जी, थोड़ा सा, राधा अभी जयपुर होकर आई है, होकर आई है, तो क्रिया क्या है, आई है, आई है, आई है, आई है, आना क्रिया हो गई ना, क्या आई है, क्या आई है नहीं, किधर से होकर के आई है उसका तो उत्तर मिल रहा है, लेकिन क्या आई है उसका उत्तर नहीं मिला, अकर्मक, क्या हो गया, अकर्मक। उसके बाद देखो, बंदर खाता है ले लेंगे, क्या ले लेंगे, खाता है, और खाता है के पहले लगा देंगे क्या, क्या खाता है, उत्तर मिल गया केला खाता है, ये सकर्मक हो गया, ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। ये सौंप नहीं है सांप है, ये क्या है, सांप है, सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं, तो बंदर केला खाता है, ये सकर्मक क्रिया हो गई, हमारी पहचान हो गई। दूसरे ऑप्शन हमें नहीं भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब मैं क्या करूं वाले में आपको हो सकता है कि सर ये बता दो एक बार, तो देखो इसमें करूं क्रिया है, तो करूं के पहले क्या लगा दो, करूं के पहले लगा दो क्या, इसने खुद नहीं लगा रखा है, अपन भी लगा देते हैं, क्या करूं, उत्तर मिल रहा है क्या, क्या करूं का, खुद ही प्रश्न ही कर रहा है, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया नहीं है, तो उत्तर नहीं मिला, अकर्मक। तो बताओ बात समझ में आ रही है क्या। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत हो रही है, एक लाइक जरूर कर देना, फ्री में नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में, आ जाइए भाई, सभी के लिए। आज मैंने ऐसा टॉपिक लिया है सबके काम आएगा, वीडियो पटवार, फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी के लिए, और लेवल से बनाया, ऐसे नहीं है कि टॉपिक बिल्कुल लेवल से बनाया क्वेश्चन, ये मान लो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, यानी यहाँ पर वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो इजीली हो रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनमें आपको जोर आएगा, है ना। तो हाई एग्जामों के लिए, मतलब हर तरह की एग्जाम में क्वेश्चन काम आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस क्लास को देखें, नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी सपोर्ट कीजिए, देखो नया नया शुरू किया है मैंने अभी काम, सपोर्ट आप करोगे तो है ना, मैं आपको फ्री में बहुत कुछ चीजें पढ़ा दूंगा, जितना हो सके फ्री में बहुत कुछ चीजें, और फ्री में नोट्स आपको दे दूंगा, जितना हो सके कोशिश मैं करूंगा, लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, सपोर्ट आप जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए सहयोग करने वाला हूं। अब देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस सही है किम नहीं है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने गीतांजलि लिखी। रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है, तो देखो मैं बार बार क्या लगा के नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधा बता रहा हूं, इसका उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया नहीं है, तो रमेश रोज पढ़ने जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें बना रही है, क्या बना रही है, भोजन बना रही है, उत्तर आ जाएगा। क्या लिखी, गीतांजलि लिखी, उत्तर आ जाएगा। रमेश रोज पढ़ने जाता है,
क्या पढ़ने जाता है का उत्तर नहीं आया, कब पढ़ने जाता है उसका उत्तर है ये तो क्या का उत्तर नहीं आया, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया ही पूछ रहा है, सकर्मक नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया छांटनी है। एक देखो गीतांजलि है ना, शब्द शुद्धि में आता है, देखो भाई ये ध्यान रखना, गीतांजलि, गीतांजलि में देखो गीत प्लस अंजलि होता है, गीत प्लस अंजलि, तो गीत प्लस अंजलि से मिलता है गीतांजलि। तो अंजलि में छोटी, तो एक है ना, आप अंजलि शब्द लिखना सीख लो सभी। अंजलि शब्द से आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। अंजलि शब्द में छोटी मात्रा आती है, क्या आती है, अंजलि शब्द में छोटी मात्रा आती है। तो अब आपको श्रद्धांजलि लिखना होना तो ऐसे लिख सकते हैं, श्रद्धा, ये तो हो गया श्रद्धा, श्रद्धा में री नहीं आता, ध्यान रखना श्रद्धा ही होता है। श्रद्धा प्लस अंजलि, अब हमें याद रखना पड़ेगा कि अंजलि में छोटी मात्रा है, तो श्रद्धा प्लस अंजलि बनाओगे ना तो ये हो जाएगा श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। तो अंजलि में छोटी मात्रा होती है, ध्यान रखें। और इससे आपके श्रद्धांजलि, तिलांजलि, गीतांजलि आदि बहुत सारे शब्द सही हो जाएंगे। तिलांजलि भी, उसमें भी अंजलि काम आएगा। अब देखो अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब देखो सकर्मक क्रिया हमने पढ़ ली ना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ के फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं कि भाई सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे अपन, है ना। अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं भाई, ध्यान रखना। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तीन। अब आ जाता हूं मैं टॉपिक पे। देखो पहचान आपको बता दी, क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब मैं आपको, है ना, कर्म के आधार पे क्रिया आपको पढ़ाऊंगा। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, कर्म के आधार पे क्रिया आपको पढ़ाऊंगा। अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तीनों के नाम याद रख लो, तीनों के नाम याद रख लो। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने कहीं पढ़ा है तो भाई मुझे बता दो। अगर आपने कहीं पढ़ा है ना कि अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, किसी ने बताए हो, तो मुझे बता दो कि भाई उस यूट्यूब चैनल वाले ने बताया कि अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं, स्तर्थक, स्तर्थक या अवस्था बोधक, स्तर्थक या अवस्था बोधक, तथ्यक या अवस्था बोधक। किस क्रिया के कितने भेद होते हैं अभी चर्चा करेंगे डिटेल में। कर्म के आधार पे क्रिया आज पूरी करा के जाऊंगा। दूसरा होता है गत्यर्थक, ये इनको डिटेल से बाद में बताऊंगा मैं आपको। गत्यर्थक, गत्यर्थक क्रिया, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। और एक होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। एक कौन सा होता है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये तीन याद रखना, वैसे पूछे नहीं जाते, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन ये पूछ ले कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ज्यादातर है ना बताते नहीं यूट्यूब पे। सकर्मक के तो बता देते हैं, है ना, लेकिन अकर्मक के तो एनसीईआरटी नहीं दे रखी, तो पता ही नहीं होता लोगों को, है ना। लेकिन आप ध्यान रखना अकर्मक क्रिया के तीन भेद प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखें। स्पेशली बड़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अभी मैं आपको डिटेल से सकर्मक अकर्मक क्रिया के जैसे ही क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सकर्मक अकर्मक क्रिया पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। पहचान हो गई है, लेकिन वैसे भी तो पढ़ना जरूरी है ना कि सकर्मक कहते किसे हैं, अकर्मक कहते किसे, वो भी तो चीजें जरूरी है ना, वहां से भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो मेन क्वेश्चन थे उनको पहले टारगेट करेंगे, बाकी पढ़ेंगे डिटेल से। ऐसे नहीं है कि अब उनको छोड़ ही देंगे, नहीं। देखो जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं। अब ये मैं आपको भी समझाने वाला था, पहले ही आ गया क्वेश्चन। ध्यान क्या रखना है, देखो अगर क्रिया का फल, अगर क्रिया का फल, क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो सकर्मक क्रिया। तो कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे एकदम आराम से। सकर्मक, जब उस क्रिया को क्या कह देंगे, सकर्मक। अगर क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो उसको क्या कह देंगे, सकर्मक। अब देखो अगर क्रिया का फल, अगर क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्म पर पड़े नहीं, किस पे पड़े, कर्ता पर पड़ जाए, कर्म की जगह किस पर पड़ जाए, कर्ता पर, यानी कर्म हो ही नहीं, कहने का मतलब यूं कर सकते हैं, कर्ता पर पड़े तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। तो क्रिया कौन सी हो जाएगी बताओ, अकर्मक हो जाएगी सर। कौन सी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है तो अकर्मक। अगर क्रिया का फल कर्ता पर, कर्ता पर क्यों पड़ेगा, क्योंकि कर्म है ही नहीं वहां पर, इसलिए कर्ता पर पड़ता है। तो कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, और कर्म है तो कर्म पर पड़ेगा, इसलिए सकर्मक। कुल मिला के इनडायरेक्टली बात यही कर रहा है कि कर्म है तो सकर्मक, नहीं है तो अकर्मक। अब देखिए अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं अच्छी तरह से। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां अपनी बत्ती गुल हो सकती है, उनमें भी आएंगे। देखो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, कर्म का बोध नहीं कराती, कर्म का बोध नहीं कराती, कर्म का बोध क्या करती है, नहीं कराती, यानी
कर्म का नहीं कराती, यानी अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक, कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। डिटेल से अभी पढ़ेंगे। ये सकर्मक अकर्मक के क्वेश्चन एक बार पूरे हो जाएं, 5 7 10 क्वेश्चन है, फिर डिटेल से अपन इसको पढ़ेंगे, है ना। देखो, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वही पहचान काम आएगी जो पहले आ रही थी। क्या लगा के प्रश्न बनाएंगे? उत्तर मिल जाए सकर्मक, नहीं मिले अकर्मक। मजदूर पी रहा है, क्या पी रहा है? उत्तर मिल गया चाय, ये तो सकर्मक है। ये तो कौन सी है बताओ? सकर्मक है सर। फिर देखो, बालक बहुत देर से रो रहा है, एक बार इसको छोड़ दो। अम्मा खाना बना रही है, अम्मा क्या बना रही है? खाना। उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया सकर्मक। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? उत्तर मिल गया, पुस्तक पढ़ रहा है सकर्मक। ये तीन तो सकर्मक है, तो सर ये अकर्मक हो गई। वैसे भी देख लो, रो रहा है के पीछे क्या लगा के देखो, क्या रो रहा है, तो क्या रो रहा है का उत्तर नहीं मिल रहा। कि कब से रो रहा है, कितने समय से रो रहा है, इसका उत्तर मिल रहा है। तो अगर क्या लगा के प्रश्न बनाया, उत्तर नहीं मिला, अकर्मक। अब देखो आगे। अब ये अच्छा प्रश्न है भाई, यहाँ तोते उड़ सकते हैं, यहाँ अच्छे अच्छों के तोते उड़ सकते हैं। क्या कह रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चल रहे हैं, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। अच्छा प्रश्न, वेरी गुड। जिस भी एग्जामिनर ने ये प्रश्न दिया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। ऐसे प्रश्न आने चाहिए जिससे हमें क्रिया के बारे में डिटेल से पता चले कि क्रिया में ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। क्या लगा के पहचान में भी कई बार तोते उड़ जाते हैं। देखो, सबसे पहले ये लूंगा मैं उदाहरण, चिड़िया दाना चुग रही है, तो इसमें मैंने क्रिया ले ली रही है, और रही है के पहले क्या लगा दिया, और क्या रही, सॉरी चुग रही है, क्रिया क्या है यहाँ पर? चुग रही है, चुगना क्रिया है। तो चुग रही है, और चुग रही है के पहले मैंने लगा दिया क्या? क्या चुग रही है? क्या चुग रही है? तो उत्तर आ गया दाना चुग रही है। सर उत्तर आ गया, ये तो सकर्मक हो गई, हमें पक्का समझ में आ गया, हमें पक्का समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। गुरुजी ने छात्रों से क्या करवाया? पाठ पढ़वाया। अब देखो, पढ़वाया, पढ़वाया है, अकर्मक क्रिया पूछे, पढ़वाया के पहले लगा लो क्या? क्या पढ़वाया? क्या पढ़वाया? तो उत्तर आ गया जी पाठ पढ़वाया। क्या पढ़वाया? पाठ। तो ये भी सकर्मक क्रिया है सर, ये भी हमें समझ में आ गई सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब देखो, यहां पशु मैदान में चर रहे हैं, पशु मैदान में चर रहे हैं, तो सर हमने चर रहे हैं के पहले क्या लगा दिया? चर रहे हैं के पहले क्या लगा दिया? क्या चर रहे हैं? उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया सर, अकर्मक क्रिया नहीं। कुछ जगह ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, कुछ जगह ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। पशु मैदान में चर रहे हैं, अब क्या चल रहे हैं यहाँ पे? तो उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहे हैं, उसका कोई को उत्तर है तो सही ना, मौजूद तो है ना भाई, कुछ तो चल ही रहे हैं। इसने कह दिया पशु मैदान में चल रहे हैं, अब चल रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ वो चल रहे हैं, इसका मतलब कर्म मौजूद है, केवल यहाँ इस वाक्य में दिया नहीं गया है। तो ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं, है ना। तो उस स्थिति, जैसे राघव खाता है या राम खाता है, अब राम खाता है तो कुछ ना कुछ तो खा रहा हो, या राम खा रहा है तो कुछ तो खा रहा है वो, इसका मतलब वहां पर कर्म दिया नहीं वाक्य में, लेकिन वो क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। वो क्रिया क्या मानी जाएगी? सकर्मक। तो ये भी सकर्मक है भाई, ये भी क्या है? सकर्मक। तो ये तोते उड़ाने वाला प्रश्न इसको बोल सकते हैं। अब इधर देखो, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, अब इसमें क्या लगाएंगे? क्या उड़ रहे हैं? क्या उड़ रहे हैं? तो अब देखो, क्या उड़ रहे हैं का उत्तर तो आ रहा है पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पक्षी करता है, इसने उलझा दिया। ये पक्षी क्या है? करता। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या का उत्तर एक्चुअल में नहीं आ रहा कि क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ये तो करता हो गया, पक्षी क्या हो गया? करता हो गया। तो ये अकर्मक क्रिया है भाई, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। पक्षी यहाँ करता है, कर्म नहीं है, है ना। उड़ने वाले का आ गया ये तो, है ना। उड़ रहे हैं, जैसे वह खाता है, क्या खाता है वो, उसका उत्तर। वैसे इस उड़ रहे हैं का वैसे उत्तर नहीं आ रहा भाई। अब आप कह सकते हो सर उड़ रहे हैं का तो उत्तर आ गया, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये पक्षी तो करता है, उड़ने वाले हैं ये तो, जो क्रिया को कर रहे हैं ये तो करता है, कर्म थोड़ी है। तो कर्म नहीं है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। तो कहीं कहीं हम उलझ भी सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न हमें समझने चाहिए, है ना। तो ये भी सकर्मक, ये भी सकर्मक, इसमें चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहे हैं, इसका मतलब सकर्मक होगी, वही ध्यान रखना, है ना। जैसे जैसे मैंने कहा राम खाता है, राम खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है कि कुछ ना कुछ तो खा रहा है। या राम खा रहा है, राम खा रहा है, अब कुछ ना कुछ तो खा रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो खा रहा है ना, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं, मतलब कर्म मौजूद तो है, आपने नहीं दिखाया वाक्य में, वो एक अलग बात है।
तो ऐसा कई जगह वो आपको ध्यान करना पड़ेगा कुछ प्रश्नों में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। कमला ने शांति को पुस्तक दी, अभी बात करेंगे। कमला ने शांति को पुस्तक दी, तो पहचान अपन ने आपको बता दी मैंने, क्या बताई थी, है ना, द्विकर्मक क्रिया है। देखो कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक की क्या पहचान बताइए आपको, एक तो को शब्द आएगा, एक तो क्या आएगा बताओ, को शब्द आएगा, और को शब्द आने के साथ ये जो क्या लगा के क्या का उत्तर भी मिलना चाहिए। द्विकर्मक क्रिया में दो चीजें होंगी, द्विकर्मक क्रिया में कितनी चीजें होंगी भाई, दो चीजें होंगी। एक तो को मिलेगा, याद करो पहला पेज, एक तो क्या मिलेगा, को मिलेगा। एक क्या लगा के प्रश्न बनाओ, उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। चलो देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या। देखो एक तो को मिल गया जी, एक तो क्या मिल गया, को। द्विकर्मक क्रिया की पहचान याद करो। एक फिर ये जो है ना, इसमें जो क्रिया है इसमें क्या लगा के बनाओ, क्या दी, क्या लगा के प्रश्न बनाया, तो उसका उत्तर मिल गया पुस्तक दी। तो दोनों पहचान, द्विकर्मक क्रिया में कितनी पहचान है, दो। एक तो मिलेगा आपको को, और एक क्या लगा के जो प्रश्न बनाओगे उसका उत्तर भी मिलेगा, दोनों चीज हो जाए द्विकर्मक क्रिया। देखो मैं बता दूं आपको, कर्म के आधार पे मैं क्रिया आपको पढ़ाऊंगा। कर्म के आधार पे दो तरह की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक में फिर एक कर्मक और द्विकर्मक, इसलिए द्विकर्मक तक क्वेश्चन में करा के फिर डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसको। पहचान वहचान आपको बताई, इसलिए क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे, अभी समझ में आ रहे होंगे। आगे देखो, द्विकर्मक क्रिया की पहचान। देखो द्विकर्मक क्या पहचान बताई, फिर से सुन लो, क्या पहचान बताई सर, पहचान तो ये बताई है कि एक तो को आएगा, और को के साथ दूसरी पहचान ये है कि क्या लगा के प्रश्न बनाए उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। उसका क्या मिलना चाहिए बताओ, उत्तर भी मिलना चाहिए। तो देखो पहली बात तो इसमें तो को नहीं है, ये तो ऑप्शन ही हट गया। इसमें भी को नहीं है, ये भी ऑप्शन हट गया। इसमें भी को नहीं है, तीन में तो कोई नहीं है, तीन में तो को ही नहीं है, इसमें को है। तो चेक भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। एक तो मिल गया को, तो को मिल गया, पहली पहचान हो गई। दूसरा क्रिया कौन सी है, पढ़ाई। पढ़ाई के पीछे क्या लगा के प्रश्न बना लेते हैं, क्या पढ़ाई, क्या पढ़ाई, है ना, क्या पढ़ाई, तो पुस्तक पढ़ाई, तो उत्तर भी मिल गया। तो को भी लग रहा है, क्या का उत्तर भी मिल गया। दोनों चीजें हो गई द्विकर्मक क्रिया, दोनों चीजें हो गई द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब उसमें दो कर्म होंगे, कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। डिटेल से पढ़ाऊंगा अभी। अब देखो, अब द्विकर्मक क्रिया और कितने एक बच्चे हैं देखें, फिर मैं पढ़ा देता हूँ आप। चलो द्विकर्मक क्रिया का एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर अपन कर्म के आधार पे क्रिया आपको यहीं पे मैं बता दूंगा। पहचान वहचान सब बता दिए, पहचान अब दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो, राम और श्याम ने केले और आम अमरूद खरीदे, केले और अमरूद खरीदे, ऐसे केले और अमरूद खरीदे, ये ऑप्शन सही नहीं टाइप हुआ। राम ने श्याम और हरीश को पीटा, हरीश ने मोहन को खाना खिलाया, हरीश और राम ने लड़कों को खूब हंसाया। अच्छे वाक्य दिए हैं देखो। इसमें तो को नहीं है सर, हट जाएगा ये तो। इसमें भी को है, इसमें भी को है, इसमें भी को है। हमने क्या कहा, एक तो को आएगा सर, द्विकर्मक क्रिया में एक तो क्या आएगा, को आएगा। एक क्या लगा के प्रश्न बनाओगे उसका उत्तर भी मिलेगा, क्या लगा के प्रश्न बनाओगे उसका क्या मिलेगा बताओ, उत्तर भी सर जी मिलने वाला है। तो देखो इसमें को तो आ गया, को तो आ गया, को आ गया, एक बात तो हो गई। लेकिन पीटा, पीटा के पीछे प्रश्न लगाओ, पीटा को बनाओ, क्या पीटा, क्या पीटा भाई, क्या पीटा, उत्तर नहीं आया, गलत, उत्तर नहीं आया तो द्विकर्मक नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए। फिर देखो, हरीश ने मोहन को खाना खिलाया, को तो मिल गया सर जी, एक पहचान तो हो गई। फिर दूसरा बनाएंगे, खिलाया के पीछे क्या लगा के प्रश्न बनाएंगे, खिलाया के पीछे क्या लगाएंगे, क्या, क्या लगा के प्रश्न बनाएंगे, क्या खिलाया, खाना खिलाया, उत्तर भी आ गया, उत्तर भी आ गया। दोनों बातें हो गई, को भी मिल गया, क्या लगा के प्रश्न बनाया उसका उत्तर भी मिल गया, ये हो गया जी द्विकर्मक क्रिया। यहां पर देखो, को तो मिल रहा है, लेकिन हंसाया के पीछे क्या हंसाया उसका उत्तर नहीं मिल रहा, कितना हंसाया उसका उत्तर मिल रहा है। तो द्विकर्मक क्रिया इस तरह से होती है। अब हम डिटेल में कर्म के आधार पर क्रियाएं आज पूरा कर लेते हैं। आ जाइए जी, आ जाइए सभी, अब डिटेल से पढ़ते हैं। अब डिटेल से पढ़ते हैं। पहचान अब मैं नहीं बताऊंगा, देखो पहचान आपको बता दी है, पहचान आपको बता दी है। अब देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आज हम पढ़ने वाले हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब पीवाईक्यू नहीं चलेंगे, अब टॉपिक चलेगा। 5-10 मिनट आप अंगेज जुड़े रहें। कर्म के आधार पर क्रिया कभी भी आपकी भविष्य में गलत नहीं होगी। पहचान देखनी हो तो शुरू में देख लेना, अब मैं केवल टॉपिक पढ़ा रहा हूं। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, बस ये पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। देखो,
कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर देखो, क्रियाओं के अलग अलग है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पे। तो आज हम कर्म के आधार पे पढ़ रहे हैं। कर्म के आधार पे देखो दो ही मुख्य रूप से प्रकार है। कर्म के आधार पे क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं सर? दो होते हैं। पहला तो हो जाएगा सकर्मक, पहला तो कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। और दूसरा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सर डिटेल से समझाओ, थोड़ा सा इसका ग्राफ और देख लो। सकर्मक क्रिया का मतलब क्रिया के साथ कर्म, सकर्म का मतलब स यानी कर्म के साथ, स का मतलब होता है साथ, कर्म के साथ, एक होता है कर्म के बिना। तो सकर्मक क्रिया के दो पार्ट हो जाएंगे। सकर्मक क्रिया के कितने पार्ट हो जाएंगे जी? दो हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा एक कर्मक क्रिया, एक तो कौन सा हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया। और एक हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। कौन सा हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं। अभी पूरी डिटेल से समझाएंगे। और अगर एक कर्म हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो सकर्मक क्रिया के दो भाग हो गए। अकर्मक क्रिया के तीन भाग कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर है ही नहीं, है ही नहीं सर, यूट्यूब पर है ही नहीं। देखो क्या हो जाएगा? स्त्यर्थक, स्त्यर्थक, स्त्यर्थक या अवस्था बोधक, स्त्यर्थक या अवस्था बोधक, अवस्था बोधक, अवस्था बोधक। और हो जाएंगे गत्यर्थक, गत्यर्थक। और तीसरा हो जाएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तीन हो जाएंगे। स्त्यर्थक यानी स्थिरता का बोध कराने वाला, और गत्यर्थक यानी गति का बोध कराने वाला, और आपके अपूर्ण अकर्मक क्रिया यानी, है ना, जो अपूर्ण हो, जिसको किसी पद की जरूरत हो, साथ में पूरक पद उसको चाहिए, उसकी जरूरत हो। अब देखिए, एक मिनट, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। हाँ अब देखिए, चलिए अब देखिए, ये हो गए क्रियाओं के, कर्म के आधार पे क्रियाओं के भेद। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। अब इसमें पहले कर लेंगे सकर्मक। पहले कौन सी कर लेंगे? सकर्मक। सकर्मक देख लो आप, सकर्मक और अकर्मक देख लो, फिर इनके भेद बाद में कर लेंगे हम। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। देखो, सकर्मक और अकर्मक को आप ऐसे समझो। सकर्मक का मतलब स प्लस कर्म, श प्लस कर्म, यानी इस क्रिया में कर्म साथ में होगा, कर्म साथ में होगा, कर्म साथ में हो, या जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो, वो सकर्मक। अकर्मक में देखो क्या होगा? कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। ये तो साधारण परिभाषा है, यानी जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं हो, कर्म की आवश्यकता ही नहीं हो, बिना कर्म के जो क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, अकर्मक। और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं में कर्म साथ में होता है, उन्हें सकर्मक कहते हैं। अब देखो, सकर्मक क्रियाओं में कर्म है, सकर्मक क्रियाओं में क्या है? कर्म है। इसलिए क्रिया का प्रभाव, ध्यान रखना, इसलिए इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव बताओ किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। भाई कर्म है इसमें, इसलिए पड़ता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? सकर्मक क्रियाओं में क्या ध्यान रखोगे? इसमें कर्म साथ में होगा, या इन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता होगी, और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ के किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। यहां देखो, कर्म नहीं है,
कर्म नहीं है तो भाई क्रिया का प्रभाव, प्रभाव या फल कह सकते हो आप, क्रिया का फल। यहां पर देखो क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, क्रिया का फल सर कर्म तो है ही नहीं, कर्म तो है ही नहीं, तो क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ेगा जी। किस पर पड़ेगा बताओ, कर्ता पर पड़ेगा सर। किस पर पड़ जाएगा, कर्ता पर पड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में होगा, या जिन क्रियाओं को पूर्ण होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आपको पूछ ले इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो कर्म है तो कर्म पर पड़ेगा। अकर्मक में क्या कहोगे, कर्म मौजूद नहीं है। क्रिया का फल किस पर पड़ेगा सर, कर्म है ही नहीं, तो फिर ऑटोमेटिक किस पे पड़ेगा जाके, कर्ता पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। अरे मान लो आप घर पे हो, आप बहुत सारे काम करते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, तो सारा का सारा काम आपको आके ओडाते हैं ना घर वाले, आपको आके कहेंगे ना ये काम करो ये काम करो। अब आप घर पे हो ही नहीं, तो फिर उस व्यक्ति को भी बताने पड़ेंगे जो कोई काम करता ही नहीं। तो कहने का मतलब जब कर्म है ही नहीं तो फिर क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। तो ये परिभाषा है, ये क्या है परिभाषा, यानी ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा ये कह सकते हो कि इसमें कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं। किस पर नहीं पड़ता, कर्ता पर नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ करके कर्म पर पड़े वो तो सकर्मक क्रिया, और ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव है ना कर्ता पर पड़े, है ना कर्ता पर पड़े, उसको क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, तो सकर्मक और अकर्मक आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम है ना, आज तो वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा सा चलो सकर्मक का पार्ट और बता देते हैं अगर ये, हाँ अब देखिए, अब आपको अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। अब देखिए सकर्मक के भेद, किसके भेद, सकर्मक के भेद। सकर्मक के भेद बता देते हैं। तो चलिए आज है ना कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, टाइम भी काफी हो गया है, चलो एक तो बता ही देता हूं मैं। तो सकर्मक क्रिया के भेद देखो क्या होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक क्रिया, एक तो कौन सा हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया, और एक हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। एक कौन सा हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या होगा, देखो एक कर्म हो जिसमें कितना कर्म हो, एक कर्म होगा, यानी नॉर्मल जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं वो एक कर्मक क्रियाएं होती हैं। द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, इसमें क्रिया के साथ दो कर्म होंगे। अब देखो सकर्मक अकर्मक की पहचान पहले बता चुका हूं तो अब नहीं बताई मैंने। इसमें क्रिया के साथ कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे, दो कर्म होंगे, कर्म होंगे, ये ध्यान रखना। अब ना मैं उदाहरण उदाहरण नहीं बताऊंगा क्योंकि पहचान पहले ही बता चुका हूं। जैसे देखो जैसे राजा ने रानी को पानी पिलाया, राजा ने रानी को पानी पिलाया, रानी को पानी पिलाया, पानी पिलाया। राजा ने रानी को क्या किया बताओ, पानी पिलाया, इस तरह से। तो राजा ने रानी को पानी पिलाया, तो देखो एक तो ये कर्म हो गया को, है ना, रानी को तो एक कर्म तो हो गया रानी, और एक कर्म हो गया पानी, तो दो कर्म हो गए। अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, आपको पहचान का तरीका बता दिया, उससे पहचान कर लेनी है। दो कर्म होते हैं, कुल मिला के कितने कर्म होते हैं, दो कर्म। एक मैं नॉर्मल लिखूं कि भाई राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो इसमें एक ही कर्म है। इसमें कितना कर्म है बताओ, एक ही कर्म है, खाना एक ही कर्म हुआ, तो एक कर्मक। दो कर्म हो जाए तो द्विकर्मक। यहां तक हमने पढ़ लिया है। कल हम अकर्मक क्रिया के भेद पढ़ के फिर आगे वाली क्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।